2025 सितंबर तक तो जाना ही है, बहुत अब पीक पे जाएगी इंटेंसिटी 9 नंबर की। उसके बाद धीरे धीरे डाउन होगा वो, और फिर न्यू बिगनिंग होगी। उस दिन क्या हुआ, मल्टीपल 9 की एनर्जीज थी, और बदकिस्मती से बोलो कि उनका 1206 वो भी 9 था। कोई और लकी नंबर होता तो बात हो सकता है कुछ और होती, बट 9 नंबर ही उनका लकी नंबर था। उस दिन सारी 9 की एनर्जीज बहुत हाई वाइब्रेशंस थे। फ्लाइट का जो नंबर था वो 171 था। नेम नंबर आपके लाइफ में 50% आपके सक्सेस के लिए काम करती है। नाम बहुत वाइब्रेशन की, बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं नाम में, कि लड़कियों का नेचर चेंज हो गया, नाम चेंज होने से, अरे ये तो शादी के बाद चेंज हो गया, ये शादी के बाद चेंज हो गई। तो अगर लड़कियों का नेम आपने चेंज कर दिया है तो उनका हार्ट डिज़ायर नंबर भी चेंज हो गया, उनका पर्सनैलिटी नंबर भी चेंज हो गया। वो दिखता है। पैसा मैनिफेस्ट करना है, रिलेशन मैनिफेस्ट करना है, जो भी करना है आप उससे कर सकते हो। सिर्फ एक पैसे के लिए नंबर से अच्छा है कि वो भी काम करते हैं, बट आज मैं बता रही सबके लिए, सब अपना अपना पर्सनल लेवल पे कर। अपनी पत्रिका, जन्म पत्रिका कोई भी ऐप में मिल जाएगी, उसमें 11th हाउस देखिए, उसमें हाउसेस होते हैं, तो 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो देखिए आप। 5 नंबर है तो आपकी बुद्धि बहुत तेज़ चलेगी, 5 नंबर पर्सनल ईयर है तो, और बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं 5 नंबर को। मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, इनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। बुध से गवर्न है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। देन अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम है, मल्टीपल हो रहे हैं तो ये बहुत लॉसेस कराता है। या तो इनके साथ चीटिंग हो जाएगी या ये किसी को चीट कर लेंगे। 3 बार से ज़्यादा बार अगर हो रहे हैं 7, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। 8 नंबर से सब डरते हैं, पर ये मनी का नंबर है। मनी का नंबर है, शनि का नंबर है। शनि मनी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, जॉब देते हैं, नई बिगनिंग देते हैं। मल्टीपल 7 हो रहे हैं अगर, या मल्टीपल 2 में भी डिवोर्स होते हैं। 2 में शादी भी होती है, पर अगर मल्टीपल 2 हो रहे हैं तो फिर रिलेशन कैसे ख़राब होंगे कि आप मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो रिलेशन बिगड़ रहे हैं। तो इसमें 11 तारीख को कोई बॉर्न होगा, 22 तारीख को बॉर्न होगा, और 3 ऐसे है कि अगर आप पूरा ऐड करोगे डेट ऑफ बर्थ तो मैक्सिमम 3 तक जाता है। 33 से 6 आया पूरा लाइफ पाथ। तो मास्टर नंबर न्यूमरोलॉजी में 1122 एंड 33 है, इनको हम ऐड नहीं करते। तो न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ डेथ ये बता सकता है? नमस्ते नमिता मैम। नमस्ते। 2025 जब स्टार्ट हुआ उसके पहले काफ़ी सारे पॉडकास्ट आए, काफ़ी सारे वीडियोज़ आए यूट्यूब पे, जिन्होंने प्रेडिक्शन बताया 2025 के बारे में, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें हुई। न्यूमरोलॉजी को लेकर बहुत सारे वीडियो आए, लेकिन उतना डिटेल में मुझे नहीं समझा। जैसे हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, काफ़ी लोगों ने वीडियो उसे देखा और बहुत लोगों को पसंद आया। तो जब 2025 की बात आती है, शुरुआत से कुछ ना कुछ हो रहा है, तो न्यूमरोलॉजी इसे कैसे देखती है ये हमें समझना है। न्यूमरोलॉजी क्या बता रही है 2025 के बारे में? राहु केतु का है, मंगल का है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी बातें हुई है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि 2025 को न्यूमरोलॉजी कैसे समझती है, कि क्या है 2025? 2025 जो है 2025, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये होता है नंबर। हम 2025 को टोटल करते हैं तो ये नंबर 9 आता है। 9 मतलब मार्स की एनर्जीज। और राहु केतु का जो आप बोल रहे हैं वो सारा एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाता है, जो ट्रांजिट्स वगैरह है। अभी न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ 9 नंबर का इम्पैक्ट आ रहा है 2025 पे, यानी कि मार्स का। अब मार्स में ऐसा है कि डिस्ट्रक्शन भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है, दोनों एनर्जीज होती हैं। पर मार्स है एक्सप्लोजन का नंबर। जो 1 से 9 तक नंबर्स हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में, तो 9 जो नंबर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर कहलाता है। मतलब नंबर 9 पूरा 8 साल जो भी हुआ है, अब उसके एंडिंग आ रही है। इसके बाद नई साइकिल फिर शुरू होगी, न्यू बिगनिंग होगी। तो 9 आप समझ लो कार्मिक एंडिंग्स का नंबर है, एक्सप्लोजन का नंबर है। इसमें जो भी पुराने हमने 8 साल में अगर कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं, मैनकाइंड से जो कुछ भी हुआ है, उसको नेचर अपने हिसाब से बैलेंस करती है। तो ये बैलेंसिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये साल पूरा उथल पुथल वाला है। ये अभी तो साल नेचर बैलेंसिंग कर रहा है,
तो ये जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लोग बह कर जा रहे हैं, तो ये नेचर अपना संभाल रहा है, ये तो ठीक है, समझ लिया। लेकिन दो देशों में झगड़े हो रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया, अब इसराइल का चल ही रहा है, तो ये क्या है? 2025 तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए 2025 ही है, राइट। मंगल की एनर्जीज ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, ब्लड शेडिंग होना ही है इसमें, कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे, पूरी दुनिया ही काम कर रही है, हम सिर्फ इंडिया अकेले नहीं कर रहे हैं ना, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सब कर रहे हैं। नेचर से छेड़छाड़ हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। तो प्रकृति का अपना, धरती माता का अपना एक तरीका होता है कार्मिक डेट्स क्लियर करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, और एक स्पिरिचुअल बिगनिंग भी होती है इसके बाद। मतलब नेचर आपको सिखा रहा है कि आप एक हो जाओ, संभल के रहो, स्पिरिचुअल हो जाओ। जब हम देखिए, जब मास कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे हुआ अभी स्टैम्पेड हुआ, अभी प्लेन क्रैश हुआ, तो लोगों में एक दूसरे के प्रति एम्पैथी, सिंपैथी आ जाती है उसके बाद। मतलब प्रकृति का ये नियम है कि आप अगर 8 साल तक कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको अभी 9th वाले ईयर में वो ठीक करेगी। तो 9 के बाद फिर 0-1 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग, न्यू साल होगा, न्यू बिगनिंग होगी। तो ये 2026 से शुरू होगा, नया 2026 से। तो अक्टूबर से थोड़ी सी चेंजेस आने लगेंगे। अच्छा, नवंबर जो है वो पीक इंटेंसिटी होगी, नवंबर में बहुत कुछ होगा, 9 की एनर्जीज आ जाएंगी, मंथ भी 9 है। क्या होगा? क्योंकि अभी 6 महीने निकल गए, ठीक है, अभी आने वाले 6 महीने कैसे होंगे, हमें ये समझना है। आने वाले 6 महीनों में से 3 महीने तो ऐसे ही जाने हैं। देखिए, जुलाई की प्रेडिक्शन ये है कि जुलाई में फ्लड्स आएंगे, स्टॉर्म्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, ये जुलाई में होगा ही होगा। 8 अगस्त में जो होगा उसमें कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आएंगे, लॉसेस सामने आएंगे फाइनेंशियली। और 9 नंबर की जो इंटेंसिटी रहेगी वो पीक पे रहेगी। उस टाइम पे अर्थक्वेक्स, सुनामी, स्टॉर्म्स, वापस से स्टैम्पेड, प्लेन क्रैश, ब्लड शेडिंग, जो वॉर चल रहे हैं दुनिया भर में, वो भी हाई लेवल पे रहेंगे उस टाइम पे, सितंबर में। अगर ये चलते रहे कंटिन्यू तो सितंबर में हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगी वॉर की कंडीशन, बिल्कुल। और फिर सितंबर के एंड होने के बाद में पीस टॉक भी होगा, जो शांति वार्ता होगी वो सितंबर के बाद शुरू होगा। तो सितंबर तक ऐसे ही चलना है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ी एनर्जी सॉफ्ट हो जाएंगी। अक्टूबर में न्यू बिगनिंग थोड़ी सी होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे होगी कि जैसे अब कलेक्टिव मास में जो प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी एक साथ लोगों का जाना। अब जैसे प्लेन क्रैश हुआ, सारे लोगों को सिंपैथी है, सारे लोग, मतलब ये हो गया सबके दिमाग में कि कब क्या हो जाएगा पता नहीं, बोलते नहीं आता, 250 लोग मतलब कम थोड़ी ना है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। तो भाई अच्छे से रहो, अच्छे से रिलेशन मेंटेन करो, सबके प्रति करुणा रखो, सभी जीव जंतु के प्रति, अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में, सब मिलजुल के चलें। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है 9 नंबर के बाद। तो ये अक्टूबर से देखने मिलेगा, अक्टूबर से देखने मिलेगा। मैडम, आपने अभी बताया कि 9 नंबर जो है, अब प्लेन क्रैश की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग थे, 250 लोग थे लगभग, सबका अपना अलग अलग नंबर था ना, नेम के हिसाब से नंबर निकलते हैं मेरे ख्याल से, लास्ट टाइम आपने बताया। नेम के हिसाब से भी नंबर निकलते हैं, आपके मूलांक, भाग्यांक, यानी बेसिक नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो बेसिक नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, डे का जो नंबर है, फिर डे, मंथ और ईयर को हम ऐड करते हैं तो लाइफ पाथ नंबर निकलता है। अभी बाकी सब लोगों का तो छोड़ देते, लेकिन एक बंदा उसमें से बचा प्लेन क्रैश में से, उसका नंबर क्या होगा? 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, उसमें सभी नंबर में से सबसे अच्छा नंबर कौन सा है, सबसे बेकार नंबर कौन सा है, जिसकी दशा अभी बेकार चल रही है, मतलब वक्त बुरा चल रहा है। बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो सबको ये जानना है कि मेरा नंबर कौन सा है, हम लोग अपना नंबर कैसे निकालें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो जो आप बोल रहे हैं एक बंदा बचा, उसका नंबर क्या हो सकता है, तो उसका तो नंबर जो सीट नंबर था वही डिवाइन नंबर है, 11A मास्टर नंबर है 11, वो डिवाइन नंबर कहलाता है। 11 मतलब डिवाइन गाइडेंस मिलती है आपको, न्यू बिगनिंग का नंबर है 11। उस बंदे की न्यू बिगनिंग हो गई है ना, नया जन्म ही हुआ, कह सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उसका था A11, राइट। ए का नंबर भी 1 आता है, मतलब हम अगर ए को भी ऐड कर देते हैं तो उसके पास 111 हो गया। 111 मतलब गुरु का नंबर,
है ना, हाँ। गुरु का नंबर, बृहस्पति भगवान का नंबर, तो वो उनका पर्सनल नंबर क्या होगा ये नहीं बोला जा सकता, पर सामने सीट नंबर ही दिख रहा है कि 11A उनको डिवाइन गाइडेंस थी, उनको एक डिवाइन सपोर्ट मिला, और सबका क्या नंबर था, उनका क्या नंबर था, उनका सीट नंबर जो है उसी से हम डिकोड कर सकते हैं कि इनको डिवाइन सपोर्ट मिला है उस टाइम पे। तो ये तो बात होगी कि आपने सीट नंबर से उनका बोल दिया, उसमें एक शख्स ऐसे भी थे जिनका लकी नंबर कहा जाता था। जिस दिन उनकी प्लेन क्रैश हुआ उस दिन वो नंबर तो उनके लिए लकी था, मेरे ख्याल से 12/6, गाड़ी का नंबर वही, हर चीज़ का नंबर वही, और वो नॉर्मल इंसान भी नहीं थे, एक पॉलिटिशियन थे। तो ये कैसे बदला, लकी नंबर से डेथ का नंबर भी वही आ गया, तो ये कैसे? देखो उस दिन क्या हुआ, मल्टीपल 9 की एनर्जीज थी, और बदकिस्मती से बोलो कि उनका 1206 वो भी 9 था। कोई और लकी नंबर होता तो बात हो सकता है कुछ और होती, बट 9 नंबर ही उनका लकी नंबर था। उस दिन सारी 9 की एनर्जीज बहुत हाई वाइब्रेशंस थे। फ्लाइट का जो नंबर था वो 171 था, वो भी 9 आ रहा था। अहमदाबाद जहाँ से टेक ऑफ हुआ, अहमदाबाद का हम नेम नंबर निकालते हैं तो वो भी 9 आ रहा था। अच्छा। हाँ, फिर उस दिन की जो एनर्जीज थी 12 जून 2025, इसका आप टोटल करते हो ये भी 9 आ रहा था। फिर उनका जो नंबर था 1206, 12 जून भी 1206 होता है, उनका नंबर लकी नंबर जो बोल रहे थे वो भी 1206 होता है, राइट। तो इतनी एनर्जीज थी 9 की कि वो हो गया। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये लकी नंबर था फिर क्यों हो गया। एक तो है ना डे ऑफ डेथ, तो ऑलरेडी भगवान ने लिख के भेजा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। पर ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई कि उनका लकी नंबर 1206 था और उसी दिन उनकी डेथ हुई। तो न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ डेथ ये बता सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेथ ऑफ डे कोई नहीं, ना एस्ट्रोलॉजी डिकोड करती है ये चीज़, ना न्यूमरोलॉजी डिकोड करती है। कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ, फ्यूचर में अगर किसी का बच्चा होने वाला है तो उसकी डेट न्यूमरोलॉजी से पता चल सकती है। दो आदमी, एक लेडीज़ है और एक जेंट्स है, इन दोनों के नंबर से तो डेट ऑफ बर्थ भी निकाला जा सकता है डेट ऑफ numerology से। डे बोल रहे हो आप? हाँ, है डेट ना, ऑफ, मतलब बर्थ बर्थ ऑफ डेट, डे। हाँ, बर्थ ऑफ डे, बर्थ ऑफ डे, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। हाँ हाँ। तो उसको निकाल सकते हैं हम, उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होंगे। अंतरदशा देखना है, प्रत्यंतर दशा देखना है, मतलब जो डे नंबर होता है पर्सनल ईयर के जैसे एक डे नंबर भी होता है, निकाल सकते हैं, बट निकालते नहीं हैं। अच्छा। निकालते नहीं हैं। आपने अब इतना ही बता दिया तो और एक चीज़ मैं पूछ लेता हूँ, जो पूछना तो मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए अगर लोग अपने इंडिया में अगर जाए जेंडर चेक करने के लिए तो वो लीगल नहीं है, लेकिन क्या न्यूमरोलॉजी से ये भी पता किया जा नहीं, सकता है? नहीं, नहीं, वो नहीं भी पता नहीं, किया जा सकता, न्यूमरोलॉजी से नहीं पता किया जा सकता। वो केवल एस्ट्रोलॉजी में ही होता है। एस्ट्रोलॉजी से कुछ चीज़ें पता कर सकते हैं जो न्यूमरोलॉजी में नहीं है। हाँ, बट ये तो एथिकल वे में आप देखो तो एस्ट्रोलॉजर्स ने भी नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं, है ना। जेंडर प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं करता है। अच्छा। तो नंबर किस प्रकार किसी पे इफ़ेक्ट कर सकता है? किसी की जान जा सकती है, किसी की जान बच सकती है। नंबर इस प्रकार काम करता है। अगर हमें हमारी रिलेशनशिप में, जैसे अभी का समय है, हमारा रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, आपने बता दिया 3 महीने ये होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है, लेकिन हमें उसमें से बचना है, तो क्या आप हमें ये बताओगे कि किस नंबर के लिए क्या क्या रेमेडीज़ है या कैसे कैसे उसे बचना है, क्योंकि बचना तो सबको है, तो उसके बारे में आप अगर थोड़ा थोड़ा हमें बताएं। हाँ, देखिए इसके लिए ना आपको पर्सनल ईयर देखना चाहिए हमको। अभी ईयर का नंबर तो आ गया 9, अब हम सबका अलग अलग पर्सनल ईयर होता है, डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। वो ऐसे निकालते हैं कि आपका डे लेंगे, बर्थडे, मंथ और करंट ईयर, इन सबको ऐड करेंगे। अच्छा, करंट ईयर अभी जो चल अभी रहा जो है, चल रहा है वो, 2025, हाँ, मान लीजिए डेट है किसी का 5 जनवरी, तो आप लोगे 5 + 1, जनवरी का 1 और 2025 का 9, है ना। तो ये हो गया 15, टोटल हम जब पूरा करेंगे तो आ गया 15 और टोटल आ गया 6, तो उस बंदे का पर्सनल ईयर हो गया 6। ऐसे हम एक के बाद एक सारे लोग, सभी लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ करंट ईयर देख सकते हैं कि उनका करंट ईयर क्या चल रहा है। तो 1 से लेकर 9 तक सबका नंबर आएगा। हाँ, 1 से लेकर 9 तक सबका तो नंबर आप अगर आएगा। थोड़ा थोड़ा 1 से लेकर 9 तक के हमें बताएं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में। देखिए 1 नंबर जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है उनके लिए तो नया बिगनिंग का ईयर होगा वो, उनके लिए अच्छा साल होगा। अगर मल्टीपल हो रहे हैं 1,
तो फिर वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसे कि मल्टीपल 1 हो रहे हैं तो उनको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत एरोगेंट रहेंगे वो। 1 जो है वो लीडरशिप का नंबर है, न्यू बिगनिंग का नंबर है। तो कोई भी नई शुरुआत अगर करना है 1 नंबर पर्सनल ईयर वालों को, वो 1 नंबर वाले कर सकते हैं पर्सनल ईयर 1 में। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूं कि आपने ऐसे बोला कि 1-1 आता है तो तकलीफ वाला रहेगा। मल्टीपल 1 मतलब मोर देन 2 1। मोर देन 2-1 अगर आता है तो ऐसे बाकी अंक भी आ सकते हैं डबल डबल कैलकुलेशन में। हर एक नंबर का अलग अलग आपको इफेक्ट मिलेगा। अभी अच्छा। हम पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं, तो पर्सनल ईयर अगर 1 आता है और उनके साथ पास में और 2-3 बार 1 हो गए, राइट। जैसे 1 जनवरी किसी का बर्थ है, 1 जनवरी 19 समथिंग, तो 1 3 बार हो गया। और पर्सनल ईयर भी एक बार और आ गया, 4 बार 1 हो गया। 4 बार 1 हो गया तो फिर वो बंदा बहुत गुस्सा आएगा, एकदम ईगोइस्टिक हो जाएगा, रिलेशन ख़राब होंगे, गुस्सा करेगा, एरोगेंसी होगी, तो रिलेशंस ख़राब होंगे। तो अगर मल्टीपल 1 आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगर 2 बार 1 आ रहा है तो ठीक है, 3 बार 1 आ रहा है तो फिर या तो वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं। ऐसे टाइम पे फिर 1 नंबर वालों को अपनी रेमेडी करना चाहिए। क्या रेमेडीज करनी 1 चाहिए? नंबर वालों को गाय को संडे के दिन गुड़ रोटी खिलाएं। 1 नंबर जिसका आ रहा है मतलब 1 मल्टीपल। पर्सनल ईयर आ रहा है जिसका मल्टीपल हो रहा है। अच्छा। ऐसे तो गाय को गुड़ रोटी आप कोई भी खिला सकता है। अगर 1 एक बार भी आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है तो भी आप खिलाओगे तो कोई नुकसान नहीं है। बट अगर जैसे मल्टीपल हो रहा है, उसके बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप गाय को गुड़ रोटी 1 नंबर वाले खिलाएं। और रम करके एक बीज मंत्र होगा, उसका जाप करें। रम अच्छा, बात हो गई 1 नंबर वालों 1 की। नंबर की हो अब गई बात आती है 2 नंबर वालों की। मंगल का नंबर 9 के साथ हम वो कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, है ना। अच्छा, हाँ पर्सनल ईयर 1 का जो है हाँ हाँ, वो 9 एक के गया। साथ मैच कर ले। 9 के साथ ऐसे कि 2025 को ऐड कर रहे हैं ना हम, हाँ, पर्सनल हाँ। ईयर निकाल रहे हैं। ये साल मेरे लिए कैसा होगा ये देख रहे हैं हम। हाँ, ये हाँ। पर्सनल ईयर हुआ, ओके। तो इसको हमको करंट ईयर के साथ अपना डेट और मंथ को ऐड करना है पूरा। तो अब जिसका 2 आता है, 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं। अगर ये मल्टीपल 2 हो रहे हैं, वैसे तो देखो 2 नंबर पर्सनल ईयर है तो इनके रिलेशन अच्छे बनेंगे। हाँ, शादी हो सकती है। अगर शादी की एज है, शादी देख रहे हैं, तो ये साल में शादी हो सकती है 2 नंबर में। इनका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा, इंट्यूशन अच्छा हो जाता है। फिर चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है 2 नंबर है तो। हाँ, प्लेस चेंज, जॉब चेंज, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये मल्टीपल हो रहे हैं तो फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। अच्छा, फिर से मल्टीपल अगर हो Overthinking। गया 2 तो मेंटल हेल्थ इशू हाँ, आएंगे। मेंटल हेल्थ इशू आएंगे। बहुत जल्दी बंदा हर्ट होगा, इजीली बात बात पे रोना, चिड़चिड़ करना, ये सब स्टार्ट होगा। और हाईली इंट्यूटिव हो जाएंगे, बट वो अपने इंट्यूशन का यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर मल्टीपल 2 हो रहा है तो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर इससे बचना हो तो फिर ये तो अब वैसे ही जानलेवा है ओवर थिंकिंग। हाँ, इससे बचना है तो एक तो मल्टीपल 2 वाले अपनी मम्मी से, मदर से एक स्क्वायर सिल्वर का कॉइन लेके अपने पास रखें जेब में। अच्छा, सिल्वर कॉइन। तो आप अगर मैं कोई डेट ऑफ बर्थ आपको अभी बोलूँ तो आप उसे डिफाइन करके बता सकती हो? पर्सनल ईयर। हाँ, हाँ, अब मेरी ले लीजिए 29/04 जैसे, और अभी 2025। 29 का हो गया 2, हम्म है ना। हम्म 4 अप्रैल अप्रैल तो 6 आ गया, और 9 9 9 और 6 15, 5 15 6 को हम ऐड करेंगे तो अगेन आ गया। 6 आ गया। हाँ। 6 नंबर आया आपका, पर्सनल ईयर 6 आया। तो ये कैसे रहेगा? 6 पर्सनल ईयर में आपको फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हो आप, ज़्यादा फैमिली की तरफ ध्यान जाएगा। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फैमिली के प्रति है उसके प्रति आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे फैमिली के लिए। अगर यही मल्टीपल हो रहे हैं तो आप हमेशा, आपको लगता रहेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम ना हो जाए मेरी फैमिली में, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे आप। हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे अगर मल्टीपल 6 हो रहे हैं तो। और अदरवाइज सिंगल 6 है तो आपका वीनस का नंबर होता है ये, तो आपका लग्जरी बढ़ेगा। आप फ्लैट खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, ज़मीन की बात नहीं कर रही अच्छा, हूँ। ज़मीन नहीं हाँ, कर सकता ज़मीन है। नहीं, ज़मीन मल्टीपल का 6 नंबर कैसे कुछ और आएगा? है। मुझे ये नहीं समझा, मल्टीपल 6 कैसे आएगा? आपके में नहीं आ रहा है मल्टीपल 6, पर किसी और के में आ सकता है। अच्छा, तो अगर मैं आता दोनों है का तो। बता रही हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। आपके में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा आपका है, तो वो हाँ single digit 29 6। अप्रैल है तो हाँ। आपके पास कहीं 6 नहीं है, नहीं। राइट। हाँ। तो आपका एक ही सिंगल 6 रहेगा। तो 6 मतलब वीनस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आप वाइट पहन के बैठे हो, ये वीनस से एफ्लिक्टेड कलर है, वीनस का कलर है।
तो आपको ऐसी चीज़ें जो वीनस से रिलेटेड होती है उसके तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होते जा रहा है अभी। अब खुद के बारे में जब बात होती है और कोई हाँ, बोलता तो है कि ये इंटरेस्टिंग ये लगता सही है, ये है। सही है, तो बड़ा इंटरेस्ट हो आप जाता ज़्यादा है। वाइट्स पहन रहे हो क्या आजकल? हाँ, बहुत। मुझे वैसे भी पसंद है वाइट पहनना। और उसके बाद आप पूरा बता इसके दीजिए। बाद आप श्रीम का आप जाप करें। श्रीम। हाँ। और फ्राइडे के दिन आप खीर और बताशा लेडीज़ को खिलाएं। अच्छा, कोई भी। कोई भी लेडीज़, घर की भी लेडीज़ चलती हैं, या फिर आप मेड को खिला सकते हो, आप बाहर छोटी बच्चियों को बांट सकते हो खीर बताशा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो वीनस का नंबर है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर आपकी तैयारी चल रही थी फ्लैट लेने की तो आप इस साल में ले सकते हो। फ्लैट जो है वो वीनस से रिलेटेड होता है। ज़मीन की बात अलग है, वो भूमि 9 नंबर में आती है। तो लैंड परचेस करना है तो ये साल नहीं होता। लैंड परचेस के लिए 9 नंबर 8 नंबर ये साल होते हैं। पर फ्लैट अगर लेना है तो आपका 6 नंबर आता है। 6 पर्सनल ईयर में ले सकते हो आप। तो हमने 1 और 2 की बात की, अभी 6 की हो हाँ, गई। अब 6 की होगी, अब बचा 3 4। 3, हाँ। हाँ, दो 3 आते हैं 3 नंबर पे। होता है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, बृहस्पति का नंबर है। इसमें आपको ग्रोथ मिलती है, एक्सपेंशन मिलता है, नॉलेज गेन करने की इच्छा रहती है। अगर बहुत टाइम से कुछ पढ़ने का मन है तो आप इस साल 3 नंबर पर 3 पर्सनल ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं, जब पर्सनल ईयर 3 आएगा तो। और मल्टीपल हो जाएंगे, अगर 3 मल्टीपल हो रहे हैं चार्ट में तो फिर वो बंदा बहुत एरोगेंट हो जाएगा। उसको लगेगा मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, तो सामने वाले को डिग्रेड करेगा। मल्टीपल अगर 3 हो रहे हैं, मतलब लॉस है अगर मल्टीपल हो जाए, कोई चीज़ मल्टीपल ज़्यादा कोई हो भी जाए तो नंबर लॉस है। ज़्यादा हो रही है, एक्सेस कोई भी नंबर ज़्यादा हो रहे हैं तो लॉस है। तो इसके बाद वो में आऊँगा, बैड वो इफेक्ट नंबर प्लेट देते हैं। वाला भी है। पिछले बार भी हमने लिया था, तो इस साल कैसा है वो भी देखना है, क्योंकि नंबर लोग। प्लेट, हाँ, नंबर प्लेट 777 4x7 वैसे भी लोग लेते हैं, तो उसका भी बात करना है। अभी 3 नंबर का चल रहा है हमारा। 3 नंबर। फिर ये गुरु बृहस्पति का नंबर है। इसके लिए आपको अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो थर्सडे को गाय को चने की दाल खिलाएं। रात को भिगो के रखना है ट्यूसडे को, और सॉरी वेडनेसडे को, और थर्सडे को गाय को खिलाना है। ये रेमेडी है 3 नंबर वालों की। अच्छा, मल्टीपल 3 अगर आते हैं तो। उसके बाद आता है 4 नंबर पे। मल्टीपल 4 आ रहा है, 4 राहु से गवर्न नंबर है। हाँ, राहु से गवर्न नंबर है 4। तो ये सडन लॉसेस देता है, सडन गेन्स देता है। अगर राहु अच्छा है, 4 नंबर अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, तो आप घर बैठे इनकम कमा लोगे, घर बैठे कमाई कर लोगे। दिमाग तेज़ हो जाता है आपका, आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आते हैं, और यूनिक आइडियाज़ रहेंगे, आपके नए आइडियाज़ रहेंगे। अगर मल्टीपल हो रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मल्टीपल हो रहा है तो सडनली लॉस हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। हाँ, मल्टीपल 4 हो रहा है तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ओवर थिंकिंग होती है। तो फिर इसके लिए वही है, कुछ क्रिस्टल्स भी साथ में हम यूज़ करते हैं। और हॉस्पिटल विज़िट करिए अमावस्या के दिन या सैटरडेज़ को। हॉस्पिटल विज़िट करो, वहाँ पे से पानी लेके आप पी लो, या किसी पेशेंट का बिल पे कर दो। मल्टीपल किसी 4 को या केवल 4 वाला? मल्टीपल 4। अच्छा, मल्टीपल 4 अगर आता मल्टीपल 4 तो हॉस्पिटल विजिट करना है। हॉस्पिटल विज़िट करिए, और किसी पेशेंट का बिल पे कर दीजिए, किसी को मेडिसिन दिला दीजिए, किसी को डॉक्टर का फीस पे कर दीजिए। ये रेमेडी है 4 नंबर के लिए। ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर पे। 5 नंबर पे 5 नंबर है तो आपकी बुद्धि बहुत तेज़ चलेगी। 5 नंबर पर्सनल ईयर है तो, और बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं 5 नंबर को। मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, इनका मैनेजमेंट स्किल अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। बुध से गवर्न है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। देन अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो फिर वही प्रॉब्लम है, मल्टीपल हो रहे हैं तो ये बहुत लॉसेस कराता है। या तो इनके साथ चीटिंग हो जाएगी, या ये किसी को चीट कर लेंगे। अच्छा, ये मल्टीपल 5 के इफेक्ट से। पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर 5। उसके तो बाद मल्टीपल कैसे होंगे वो चार्ट में, अगर ऑलरेडी 5 हैं। हाँ, अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें है 4 बार 5 बार 5, अच्छा, और उनको फिर मल्टीपल लॉस हुआ मल्टीपल 5 की वजह से उस ईयर में। वो केवल एग्जाम्पल उसी उसी ईयर ईयर में काफ़ी लॉस हुए। हम लोग पहले समझ ले पूरा 9 तक, हाँ, हाँ, क्योंकि उसके बाद लोगों मैं का बचा हुआ है। बताती 6 नंबर तो हो गया, 5 के बाद 7 नंबर 7 बचा है, नंबर 7 है। 8 9। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते, फिर आते हैं उस टॉपिक पे। हाँ, बिल्कुल। 7 नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। आप थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं 7 पर्सनल ईयर के टाइम पे, और इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी,
और अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो डिटैचमेंट भी देता है 7 नंबर, डिटैच हो जाओगे आप। या 3 बार से ज़्यादा बार अगर हो रहे हैं 7 तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। हाँ, अच्छा, 777 डिवोर्स भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी ये भी दिखा देती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ दिखाया जाता है। और पर्सनल ईयर के साथ कैसे मैं बोल रही हूँ मल्टीपल हो रहे तो आपके बर्थ चार्ट में भी बर्थ डेट में आ रहे हों या उस समय की एमडी यानी कि महादशा अंतरदशा जो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में निकालते हैं, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, ये सब भी अगर जैसे 7 आ रही हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार हम आपके पास 7 हो रहा है तो वो डिवोर्स के नंबर भी हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के नंबर भी हो सकते हैं। उस टाइम पे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं आपके। नंबर 7 जिसका नंबर पर्सनल 7 ईयर। मल्टीपल हो रहा है तो अच्छा, तो उसके लिए रेमेडीज फिर डॉग को फीड करना है, वेडनेसडे या सैटरडेज को भी कर सकते हो आप। डॉग तो ये फीडिंग बहुत अच्छा है इसका। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ऐसा थोड़ा मिला जुला है क्या सब कुछ? टैरो कार्ड हाँ, में प्लैनेट्स, टैरो कार्ड नहीं, अच्छा, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों हाँ, मिला जुला है। कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो हम न्यूमरोलॉजी में यूज़ करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छे काम करती हैं। हाँ, क्योंकि प्लैनेट्स ही हैं आफ्टर ऑल देखा जाए तो सब ये प्लैनेट्स ही हैं। 7 जो है वो केतु का नंबर है ना। 1 सन का नंबर है, 2 मून का नंबर है, 3 आपका बृहस्पति का नंबर है। तो प्लैनेट्स ही हैं ये, तो हम प्लैनेट से एसोसिएटेड रेमेडीज़ देते हैं। और रेमेडीज़ और भी होती हैं, जैसे क्रिस्टल पहनाते हैं आप। 4 नंबर मल्टीपल 4 हो रहे तो एमेथिस्ट पहन सकते हो, 3 हो रहे हैं तो राइट हैंड में सिट्रीन पहन सकते हो। अच्छा, ये उसका भी अलग फंडा है, मतलब लेफ्ट में कब पहनना है, राइट में कब पहनना है, वो भी कब डिफरेंट उतारना है, कब पहनना है उसे, कब आपको कोई चीज़ चाहिए है, आप यूनिवर्स से ले रहे हो, मांगना है आपको, तो आप मैनिफेस्टेशन है तो लेफ्ट में पहनेंगे आप। और अगर मल्टीपल हो रहे हैं नंबर तो वो उसी चीज़ को आपको राइट हैंड में पहनना है, वो एनर्जी उसकी निकलेगी आपके अच्छा बॉडी से। हाँ, हाँ, तो अट्रैक्ट करेगी, जो चाहिए वो मिल सकता है, जो नहीं चाहिए वो चाहिए लेफ्ट में पहनो, जो नहीं चाहिए उससे रिलेटेड क्रिस्टल राइट में पहनने हैं। अच्छा, तो वो निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये हो गया 7 एनर्जीज नंबर। कम हो जाएंगी उस नंबर की। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर से सब डरते हैं, पर ये मनी का नंबर है। मनी का नंबर है, शनि का नंबर है। शनि मनी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, जॉब देते हैं, नई बिगनिंग देते हैं। तो 2024 शनि का ही था साल पूरा? हाँ, 2024 शनि का एस्ट्रोलॉजी था। पे वही बोला जाता है। 2024 शनि का था। तो और मल्टीपल अगर हो रहे हैं 8 तो वही है, डिलेज होंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, है ना। हर काम आप जो नॉर्मली एक बार करते थे हो रहा था, अभी 3 बार करना पड़ेगा आपको। तो शनि के साल में दोनों चीज़ें हैं, अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, और अगर अच्छा नंबर है आपका, शनि अच्छा है, एक बार आ रहा है और आप बिना कोई लालच के काम कर रहे हो, अगर शनि के ईयर में आपने ग्रीड किया, लालच किया, तो फिर बहुत अच्छा, प्रॉब्लम होनी है। लालच नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। शनि तो देने के लिए ऑनेस्टी बैठा के है। साथ, हाँ, ऑनेस्टी के साथ आप कंसिस्टेंटली काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो शनि बहुत अच्छा पैसा देते हैं। ये हो गया 8 नंबर। 8 नंबर हो गया। अभी आ गया 9। अब 9 है और 9 ईयर भी है, तो वो तो अपने आप 2 बार तो हो ही रहे हैं 9। 9 भी आपका मंगल का नंबर है। ऐसे नहीं है कि हमेशा वो डिस्ट्रक्शन ही देगा, कंस्ट्रक्शन भी होता है 9 में। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। 9 आपने 8 साल पूरा क्या किया है उसमें अब आपको रिजल्ट मिलेगा 9 नंबर के ईयर में, पर्सनल ईयर 9 में। और आप कंसिस्टेंटली धीरे धीरे छोटा छोटा काम करते रहेंगे, मतलब धीरे धीरे, बहुत बड़े उसका लालच नहीं करना 9 नंबर में। धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अगर आप लगे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, आधा घंटा 9 नंबर के ईयर में अपने आप को देना है, तो आपका 9 भी ईयर बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया 9 तक का। ये 9 तक के नंबर हो गए। तो पर्सनल ईयर यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब रेमेडीज़ भी 9 के लिए रेमेडीज़ नहीं पता है अपने, डबल 9 के लिए रेमेडी, एक तो हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से अपने अपनी चीज़ें कर सकते हो आप। स्पिरिचुअल होना है ना, रिलीजियस होना है, एक तो जनरल ये हो गया। फिर सेकंड है, आप हनुमान जी को जो मानते हैं तो हनुमान जी को ट्यूसडे के दिन पान चढ़ाइए, बना हुआ पान हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ाइए। चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी को, वो काम कर सकते हैं 9 नंबर में। फिर मेडिटेशन करिए, खुद को अंदर से देखना है, इनर पीस। मेडिटेशन करिए, खुद को शांत रखिए। और जिनका मल्टीपल 9 हो रहा है उनको ट्यूसडे के दिन थोड़ा रेस्ट लीजिए। ट्यूसडे को बाहर मत, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग या रिस्की कोई काम है, ट्रैवल करना है दूर, मत करिए। अच्छा, तो ये सब तो हो गया नंबर वाली बात।
अब आते हैं, जैसे आपने पर्सनल ईयर बता दिया, कुछ बड़े लोग भी हैं जो न्यूमरोलॉजी मानते हैं, बिल्कुल सब लोग उन मानते पे हैं न्यूमरोलॉजी। इफेक्ट होता है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो हमें पता है, एस्ट्रोलॉजी लोग खुलकर बात भी करते हैं, आता है। आपने पर्सनल ईयर के बारे में बताया, बहुत सारे रेमेडीज़ भी आपने बताया। अब एस्ट्रोलॉजी से ये मिलता जुलता है, तो न्यूमरोलॉजी भी कुछ मंत्रों को मानती है, मतलब सबके लिए कुछ जाप करने के लिए कुछ मंत्र हो, बीज मंत्र, ऐसा कुछ होता है न्यूमरोलॉजी में भी? जैसे मैंने 1 नंबर का आपको बताया, रम का करना है। 2 नंबर के लिए आपको करना है होम। होम। होम होम। होम नहीं, होम। होम। हाँ, 2 नंबर का हो गया होम, जिनका 2 पर्सनल ईयर तो चल रहा इसे है। चांट करना है फिर? हाँ, इसको चैंट करना है। 5 मिनट मेडिटेशन में बैठो और रम 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 ऐसे आपको जाप देनी है इसकी। 2 नंबर के लिए देना है आपको होम। 3 नंबर के लिए देना है आपको धम। 4 नंबर का है एंग, ये सरस्वती माता का मंत्र है, बीज मंत्र। 5 नंबर के लिए गम, गणेश जी का मंत्र है। 6 का मैंने बताया श्रीम। श्रीम। 7 के लिए है ओम। 8 के लिए क्रीम। और 9 के लिए हनुमान चालीसा और जो रेमेडीज़ बताई है। तो ये सारे नंबर्स के बीज मंत्र हो गए। अच्छा, तो ये सबके लिए बीज मंत्र है? ये सबके लिए बीज तो मंत्र है। मेडिटेशन सबने करना है और सबने ये मंत्र का जाप करना है? मेडिटेशन नहीं भी करेंगे आप तो भी 2 मिनट 5 मिनट आप अलार्म लगा लो, या ऐसे ही जब तक आपका मन है ये बैठ के आंख बंद करके शांति से ये बीज मंत्र के जाप कर लो, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते तो ये हमें इस साल में मदद करेंगी या हैं। इसके ये बाद भी? कोई भी पर्सनल ईयर में मदद करेंगे। आपका नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, हाँ। तो आप गम का जाप करिए। इस साल आपका नेक्स्ट पर्सनल ईयर अगर 4 है तो आप एंग का जाप करिए। ये अच्छा, तो ये हमेशा personal year के के लिए, हिसाब से हाँ है? ये पर्सनल ईयर के हिसाब से हमेशा के लिए सबके पास हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ। कभी तो भी वो कोई भी, जैसे जैसे अपना जैसे डेट आपकी ऑफ बर्थ से हम personal- लोग अपना ईयर बिल्कुल। निकालिए और जो नंबर आएगा उसके हिसाब से जाप उसके हिसाब करिए। से जाप ये करिए। तो हो गया। और इवन आपका मूलांक है अगर 4 और आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये राहु के सिम्टम्स हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है ना, लॉसेस हो रहे हैं, तो आप एंग का जाप कर सकते हैं कभी भी। मूलांक पे भी काम करेगा, भाग्यांक के लिए भी काम करेंगे। बीज मंत्र बहुत इफेक्टिव रहते हैं और आपके पर्सनल पर्सनल ईयर में भी काम पर्सनल करेंगे। ईयर भी काम तो ये बिल्कुल। तीनों काम हो गए एक साथ लोगों के सबके। अच्छा, मैडम, ये सब तो हो गया, लेकिन कोई बड़े हस्ती जो है, मतलब कोई जानी मानी हस्ती जो होती है, एस्ट्रोलॉजी हर कोई मानता है, हर किसी, इससे रिलेटेड कोई, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई बड़े हस्ती का अगर उदाहरण हो अपने पास? अभी अभी जैसे विजय माल्या जी का पॉडकास्ट आया, अब उन्होंने बताया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हाँ, एक ज़माने की सबसे बड़ी एयरलाइंस थी उनकी, विजय माल्या की, किंगफिशर के नाम से। तो वो एकदम से जब ख़त्म हुआ सब कुछ बंद होना, तो एकदम से तो नहीं हुआ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ हुआ। तो कभी आपने उसे कैलकुलेशन किया न्यूमरोलॉजी से? हाँ, देखिए इसमें भी ना मैंने पर्सनल ईयर से पूरा कैलकुलेशन किया है। पर्सनल ईयर कैसे इफेक्ट करते हैं इनकी लाइफ में। 3 नंबर्स, 8 नंबर, 6 नंबर, इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मतलब 3 पर्सनल ईयर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, 9 पर्सनल ईयर में हुई हैं। जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1955, है ना। इनका 9 नंबर है मूलांक, फर्स्ट जो बेसिक नंबर हम बोलते हैं वो 9 है। और भाग्यांक लाइफ पाथ नंबर आता है 5। और इनके ग्रिड में ऑलरेडी 1955 का 2 बार 5 है। 1955, हाँ। 1955 के 2 बार 5 है। और मूलांक और भाग्यांक के 9 और 5 है। तो सबसे पहले तो 9 और 5 आ रहा है और 1 भी आता है। मतलब विल पावर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी तो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन इनका 258 का ग्रिड पूरा होता है। हाँ, ये सेकंड राजयोग कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छा नंबर होते हैं 258 का। सेकंड राजयोग मतलब पहला एक राजयोग खत्म? पहला राजयोग होता है जो इसमें सब 4, 5, किंगफिशर 6। खत्म हो गया? नहीं। अच्छा, नहीं। उनके बर्थ डेट में होते हैं राजयोग, है ना। तो 4, 5, 6 इनके बर्थ डेट में 5 है, 4 नहीं है, 6 भी नहीं है। ये राजयोग, ये वाला राजयोग नहीं है। 258 जो प्रॉपर्टी और लैंड से रिलेटेड होता है, ये वाला 258 वाला राजयोग है। राजयोग भी 2 हैं इसमें न्यूमरोलॉजी में, एक 456 का प्लेन और एक 258 का प्लेन। इनका 258 का प्लेन पूरा है। तो हम लोग पहले उससे समझ लेते 258 वाला। हाँ, 258 का प्लेन पूरा, 951 का प्लेन पूरा है। 95 मतलब 951 यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अब कितना भी वो नीचे गिरेंगे वो बाउंस बैक करेंगे ही 951 वाले। विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब डर के बैठ नहीं जाते हैं ये लोग। तो इनका कमबैक अभी फिक्स है? अब ये तो डेस्टिनी बताएगी कमबैक फिक्स है कि नहीं। मे बी पॉसिबल। मेरा जो प्रेडिक्शन है बहुत कंट्रोवर्शियल रही है उनकी एक्चुअली। अपने इंडिया की बहुत
मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है वो यही हुआ है, विजय विजय माल्या। माल्या वाला, अच्छा, है ना। 9,000 CR का डेट है उनका, था मतलब जो भी था बहुत, हाँ। और वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो गए। अब वो उनका पार्ट अलग है, इनका बहुत कंट्रोवर्सी है उसमें। मैंने जो निकाला है वो पर्सनल ईयर उनके कब क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग निकाली है मैंने स्टडी। बताइए थोड़ा कैसे कैसे। देखो 1983 में ये यूबी ग्रुप्स के जो यूनाइटेड ब्रेवरीज, इनके फादर फर्स्ट चेयरमैन थे, जो यूनाइटेड ब्रेवरीज के, उसके चेयरमैन ये बने 1983 में। तब इनका वीनस का एमडी चल रहा था, और इनका एमडी मतलब महादशा, और इनका पर्सनल ईयर भी 6 चल रहा था। अभी मैंने 6 बताया आपको, लग्जरी मटेरियल थिंग्स सारी चीज़ें, तो इनको वो चेयरमैनशिप मिली उस टाइम में 6 में 1983 में। फिर 1990 में हुआ इनका 4th पर्सनल ईयर। उस टाइम पे 4 नंबर मतलब एक्सपेंशन का नंबर है, जो भी चीज़ है उसको एक्सपैंड कर देता है, अच्छी चीज़ों को भी एक्सपैंड करेगा, बुरी चीज़ों को भी एक्सपैंड कर देते हैं। इनका क्या हुआ, इनने वो यूबी ग्रुप को एक्सपैंड किया। हाँ, 1990 की हाँ, बात बता रहे। 1990s के बाद में इनने यूबी ग्रुप को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। उनने फर्टिलाइज़र ऐड किया, उसमें रियल एस्टेट किया, देन एविएशन में गए। ये 1990s की बात है। उसके बाद हुआ इनका 2003। 2003 में इनने ये IPL की टीम खरीदी। 2003 में, हाँ। किंगफिशर इनका स्टार्ट हुआ 2005 में। तब इनका पर्सनल ईयर 1 था। मैंने अभी बताया न्यू बिगनिंग होती है, नई कोई शुरुआत होती, नया बिजनेस आप कर सकते हो। तो ये 2005 में हुआ इनका पर्सनल ईयर 1 में। पर्सनल ईयर 1 था उस समय इसलिए। हाँ हाँ। और फिर 2008 में ये पर्सनल ईयर 4 में राज्यसभा मेंबर बने। पर्सनल ईयर 4 वही है, एक्सपांशन, लाइमलाइट में लाना, है ना। हाँ, लाइमलाइट, हाँ, लीडरशिप क्वालिटी उनमें थी, वो लाइमलाइट में आ गए 4 नंबर में, 4 पर्सनल ईयर में। 2008 में हुआ ये। उसके बाद 2011 में पर्सनल ईयर 7 था। 7 में डिटैचमेंट होता है, धोखे भी होते हैं। इनका फाइनेंशियल लॉस शुरू हो गया 2011 में। हाँ, 2011 में। तो धोखे के 7 नंबर जो है वो धोखा का भी नंबर है। तो इनको तब इनकी फ़्लाइट्स कैंसिल होने लगी, इनके ऊपर डेट हो गए, और लॉसेस स्टार्ट हो गया इनको। और 2013 में जब पर्सनल ईयर 9 था तो इनको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। 9 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का पूरे सालों का सब लेखा जोखा 9 नंबर में पता चलता है। मतलब 9 नंबर ऐसा है कि सब फाइनल कैलकुलेशन जो होता फाइनल है, 9 साल के कैलकुलेशन जो होंगे वो 9 नंबर में होंगे। उसके बाद नई तरह से नई शुरुआत करना होगी। पड़ेगा आपको। तो अभी उनका सब कुछ हो गया है, मतलब अभी अगर देखा जाए उनके डेट ऑफ बर्थ से अगर हम अभी ये साल को हम लोग ज्वाइन करें तो कितना नंबर आता है? वैसे पर्सनल देखो, ईयर। एक चीज़ हम जो फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं ना, एक बार 2009 में जो हुए हैं वो 5 पर्सनल ईयर में हुए हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस जो हुआ वो 5 पर्सनल ईयर में हुआ। अब इनके पास जो अभी मैं बता रही थी कि मल्टीपल 5 है। कैसे मल्टीपल 5 है? इनके पास 1955 के 2 5 हो गए। फिर इनका विजय माल्या जो नेम है, नंबर है, वो भी 5 पे आता है। 3 अच्छा, बार नेम से भी नंबर, हाँ। नेम से भी नंबर। नेम 50% काम करता है हमारे डेट ऑफ बर्थ में के साथ में, हमारे डेस्टिनी के लिए, हमारे सक्सेस। अच्छा, बहुत बहुत स्टडी किया है मतलब आपने विजय माल्या जी के ऊपर। वैसे मतलब कमबैक हो रहा है उनका अभी तक का जो है ना 2024-25 तक का मैंने सारा पर्सनल ईयर उनका निकाला है कि कब क्या हुआ है। और उनके लाइफ में 3, 6, 9, 3 और 9 जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन सालों में, उन पर्सनल ईयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो हो मे बी पॉसिबल अगले कोई पर्सनल ईयर 3 में या 9 में कमबैक हो जाए। अच्छा, न्यूमरोलॉजी ये सब बता रही है। चलिए देखा जाएगा अभी इसी से कि न्यूमरोलॉजी कितना काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 5 का जो मैं बोल रही हूँ, मल्टीपल 5 हुए तब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए। तो मल्टीपल 5 5 बार 5 हो रहे थे इनके पास। पर्सनल ईयर 5, 2 बार 5 इन 1955 से 2 बार 5, फिर नेम नंबर 5। और उस टाइम इनकी जो अंतरदशा है AD वो भी 5 थी। तो ऐसे 5 बार जब 5 हो रहे थे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। फिर 7 नंबर में फ़्लाइट्स कैंसिल होने लगी, धोखे हुए। मतलब इनके सैलरीज़ के लिए भी उनने लो, हाँ, एम्प्लॉयज़ को रोक के रखा। तो फिर वो काम नहीं कर रहे थे, तो फ़्लाइट्स भी कैंसिल होने लगी। उसके बाद 9 नंबर में बताया मैंने। फिर 3 नंबर में ये UK चले गए, ये 2016 में। 3 नंबर एयर एलिमेंट को दिखाता है।
एयर एलिमेंट जो हम बोलते हैं, तो ये चले गए यूके। उसके बाद 2017 में इनको अरेस्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे इनको वहाँ अरेस्ट किया कि उनका प्रत्यर्पण यहाँ किया जाए इंडिया में। और 2017 इनका पर्सनल ईयर 4 था, राहु का नंबर, जो में सडन लॉसेस सडन गेन। तो जो अरेस्ट का वो हुआ है ये 4 नंबर के ईयर में हुआ इनका, 4 नंबर पर्सनल ईयर में। सडन लॉस हुआ मतलब अरेस्ट कर लेना, मतलब वही है, राहु की एनर्जीज़ हैं ये, कि उनको अरेस्ट किया वहाँ से। हालांकि वो उनका इरेडिकेशन तो अभी तक पेंडिंग ही है, वो तो अभी हुआ ही नहीं है अभी तक नहीं हुआ है। तो मे बी पॉसिबल कोई 3 या 9 में हो जाए, तो उनका कमबैक हो सकता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। मे बी पॉसिबल हो भी सकता है। तो ये तो हो गया विजय माल्या जी के बारे में। अभी जैसे आपने बोला कि नंबर नेम से निकलता है नंबर, अब मेरा ही अगर नंबर निकालना हो तो उसके बारे में अगर कैसे निकाला जाएगा वो, और किसी को भी अगर निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा? नेम से नंबर निकालते हैं हम। हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर अलॉट किया हुआ है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, शेल्डियन, अभी हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी से शेल्डियन में आ गए। हाँ, इसको देखो, अल्फ़ाबेट्स को एक एक अल्फ़ाबेट्स को एक एक नंबर दिया हुआ है। 1 से 9 तक नंबर हैं जो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को दिए, जैसे AIY J और Q, इनको 1 नंबर दिया। ये 1 ये नंबर, एक नंबर पे आ ये गया। हम एक चार्ट लगा देंगे, हाँ, है ना। 2 नंबर दिया BKR को, 3 नंबर दिया है CGLS, ऐसे सारे नंबर्स दिए हैं। अब आपका नाम है सौरभ, तो आपको सौरभ के साथ में S की जगह में 3, A के जगह में 1, R की जगह में 2, ये सब आप जब लिखोगे और इसको कैलकुलेट करोगे तो जो टोटल बन के आएगा उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो जो नंबर निकल के आता है वो आपका नेम नंबर हुआ। अच्छा, वो नेम नंबर होगा। हाँ, वो नेम नंबर हुआ। तो उसके साथ दूसरा कोई नाम नहीं लिखना है, जैसे अपना सरनेम हो गया उसको? सरनेम और नाम दोनों, अच्छा, पूरा सरनेम और नाम लिखेंगे, दोनों हाँ, को हाँ, ज्वाइन करके जो पूरा नंबर नाम। आएगा फिर उससे वो नेम नंबर हो जाएगा। उससे नेम नंबर हो जाएगा। उससे क्या क्या पता चलेगा? एक नेम नंबर से नंबर आपके लाइफ में 50% आपके सक्सेस के लिए काम करती है। 50%? 50% नेम काम करता है। अच्छा, 50% सिर्फ ऐसे नाम, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नाम के लिए नाम है। हाँ, नाम बहुत वाइब्रेशन की है, बहुत सारे वाइब्रेशंस होते क्या हैं नाम बात कर में। रहे हैं आप? अब नाम तो ऐसे बदला जाता है हमारे यहाँ, तो मतलब पिंटूस, चीकू, ये सब तो चलते रहता है। घर पे अलग नाम होता है, घर के बाहर अलग नाम होता है, लोगों के सामने स्कूल में नाम अलग होता है। जो नाम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बुलाया जाता है उसके वाइब्रेशंस आपके पास ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, जो अगर नाम, सोनू ही बोला जा रहा है हर टाइम सब किसी को, तो उसको सोनू के ही रहेंगे संजय की जगह। तो चाहे वो मेन स्कूल में जो नाम है वो रहे अलग, उसका कितना भी ये रहे, लेकिन अगर घर पे बार बार यही बोला जा जो रहा है, नाम मूव हो रहा है, जो नाम फ्रीक्वेंटली बुलाया जा रहा है, उसके वाइब्रेशंस ज़्यादा उसके रहते लगेंगे। हैं। हाँ, तो ये कितना भी अच्छा हो, ये अगर गलत है तो ये गलत ही होगा उसके साथ फिर। उसके बाद नेम के वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब जैसे नेम चेंज जो होता है, देखो नेम में क्या होता है, हम एक हार्ट डिज़ायर नंबर और एक पर्सनैलिटी नंबर भी निकालते हैं। जो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है नेम चेंज करके कैसे वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, कि अगर हम एक अल्फ़ाबेट भी उसमें डाल दे रहे हैं, वॉवेल्स से हम हार्ट डिज़ायर नंबर देखते हैं। जो आपका दिल का इच्छा है, मन की जो इच्छा है, वो आपके नाम से पता चलती है। नाम में कितने वॉवेल्स आ रहे हैं उससे पता चलती है। तो आप मेरे नाम के बारे में थोड़ा कॉन्सोनेंट बता जो सकते है, हैं? पेन पेपर लगेगा, हमको करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वैसा हो तो बहुत अच्छी बात है। आप पेपर ले लीजिए वैसे मुझसे। ना मैंने किया है, सौरभ नाम जो है हाँ, उसमें आता है आपका हार्ट डिज़ायर नंबर, सौरभ के ने पूरा किया है तो 6 नंबर आता है। पर्सनल ईयर हार्ट डिज़ायर जो आता है वो 6 आता है। और आपका पर्सनैलिटी नंबर जो आता है वो 9 आता है। 9 आता है। 9 मतलब पर्सनैलिटी नंबर, मतलब आपको दुनिया कैसे देख रही है, आपके बारे में दुनिया क्या समझ रही है, तो 9 नंबर वाले हो आप। तो आप 9 नंबर हो तो अनप्रेडिक्टेबल हो, कभी इमोशनल हो, कभी बहुत टफ, हार्ड एंड रफ एंड टफ हो। ये दुनिया परसीव करेगी आपके लिए, हमें भी पता चले दुनिया हमें कैसे समझती है। पर्सनैलिटी नंबर से आप जो है वो आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, सामने वाला आपके बारे में क्या समझ रहा है, वो पर्सनैलिटी नंबर से पता चलता है। पर आपका मन में क्या है, आपकी दिली इच्छा क्या है, क्या आप करना चाहते हो, हर बार ऐसे नहीं होता ना हम हमारा मन सबको बता रहे, है ना। तो जो आपका ये होता है हार्ट डिज़ायर नंबर, वो 6 आ रहा है। 6 मतलब वही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली लवर, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ अट्रैक्शन, बहुत अच्छा लाइफ चाहिए,
हाँ, लेविश चाहिए। हाँ, लेविश लाइफ चाहिए। सही है ये। तो ये तो पोल खुल गई पूरी। खुल गई। हाँ, तो ऐसे नंबर बताते हैं ना। ऐसे नंबर बताते हैं। आपने देखा ये राजकुमार राव, राजकुमार राव। अजय देवगन, करिश्मा कपूर सिर्फ एक दो लेटर हटाए हुए हैं, तो उससे कितना शिफ्ट हो गया, एनर्जी में इतना शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे आपका पूरा नाम है सौरभ के ने, उसमें 6 नंबर आ रहा है आपका हार्ट डिज़ायर नंबर। मान लो मैंने एक कोई लेटर ऐड कर दिया या एक कोई लेटर उसमें से निकाल लिया, तो नंबर चेंज हो गया। हाँ। तो शादी के बाद जो हम बोलते हैं कि लड़कियों का नेचर चेंज नाम हो चेंज, गया, नाम हाँ। चेंज होने से अरे ये तो शादी के बाद चेंज हो गया, ये शादी के बाद चेंज हो गई। तो अगर लड़कियों का नेम आपने चेंज कर दिया है तो उनका हार्ट डिज़ायर नंबर भी चेंज हो गया, उनका पर्सनैलिटी नंबर भी चेंज हो गया, वो दिखता है। अभी इस पे एक सवाल है, मज़ेदार सवाल है। शादी हो गई, बीवी का नाम मतलब आई हुई लड़की का नाम बदल जाता है। बोला ये जाता है कि लड़का बदल गया शादी होते ही, तो इसका तो नाम नहीं बदला, तो क्या बीवी का नाम नहीं। बदल गया, उसका इफेक्ट इस पे हो रहा है? नहीं नहीं, उनके नंबर्स तो अब एक हो गए। जैसे इसके पास 5 है, उसके पास 6 है। मैच मेकिंग में होता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि एक के पास 5 है, दूसरे के पास 6 है, तो 5-6 दोनों के पास कहला रहे हैं। कुछ अच्छा, परसेंट तो 6 इसका नंबर इफेक्ट का इस भी पे, इफेक्ट आ रहा है, कुछ परसेंट इन पे 5 नंबर का भी इफेक्ट आ रहा है। तो ये ऐसे समझने वो वाली, थोड़ा बहुत चेंज लगता है, बट ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी लड़के की चेंज हो जाए या लड़की की चेंज तो हो मतलब जाए। ये समझने वाली बात है कि इफेक्ट लड़की के वजह से, लड़की का नाम अगर चेंज कर दो आप, और तो उसके वजह से एस्ट्रोलॉजिकली भी उसमें फ़र्क आता है। प्लैनेट्स जो चेंज होते हैं ना, मतलब जब दो लड़के लड़की की शादी हो रही है तो प्लैनेट्स भी काम करते हैं अपना अपना, उसमें भी फ़र्क आ जाता है, चेंज आ जाता है। मतलब नाम नंबर से, नेचर में बिहेवियर में प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी चेंज आ जाता है। तो लोगों ने अभी ये देख लेना चाहिए कि हमने अपने बीवियों का नाम कैसे चेंज किया है, और वो न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके वो अगर वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, अभी तो ट्रेंड ही चेंज होते जा रहा है, लड़कियां सरनेम चेंज ही नहीं करती हैं अब। तो फिर अब वो फिर जैसी प्रॉब्लम, हैं वैसे ही रहेंगी। तो प्रॉब्लम आएगा कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगा? आता। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। साइड में लगा देते हैं, या अब आजकल कैसे हो गया कि पहले से ही लड़कियां प्रोफेशन में होती हैं, तो सडनली नेम चेंज कर लेना वो मतलब फिजिबल नहीं होता है हर टाइम। बहुत लोग करते हैं, ऐसे नहीं है कि सभी नहीं करते, सभी कर लेते हैं, नहीं करते, बट काफ़ी लड़कियां आजकल नेम चेंज नहीं करती। पर नेम चेंज का इफ़ेक्ट आता है, नेम की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं हम। अगर नंबर ही काम करता है, सब कुछ दे देता है, तो नंबर के भरोसे रहना सही है, या कुछ हमें भी मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, या मैजिक फिर नहीं है न्यूमरोलॉजी। हाँ, काम तो करना ही है, काम कर्मा तो करना ही अच्छा, है। कर्म के भरोसे बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा है। ये तो मैंने पहले ही बोलना चाहिए था। तो लोग फिर कि नाम चेंज करवा लेते हैं, फिर नंबर चेंज हो जाता है, फिर सडन चेंज आने लगता है। माइंडसेट चेंज हो जाता है आपका। हाँ, माइंडसेट चेंज हो जाएगा आपका। जब मैं बोल रही हूँ कि एक आपने वॉवेल निकाल लिए, एक कॉन्सोनेंट ऐड कर दिया, आपका नंबर चेंज हो गया। नंबर चेंज अगर हो गया है तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। आपके नेम के वाइब्रेशन के चेंज होने से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपका ऑरा चेंज हो जाता है नेम चेंज होने से। नेम बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन आप घर में बैठे रहोगे, नाम चेंज कर लो या कुछ भी कर लो, कोई चेंज नहीं होना है ना। काम तो हमको करना ही है। कितने साल हो गए मैडम आपको अभी प्रैक्टिस करते हुए? 6-7 साल से ज़्यादा हो गए ना। तो ऐसा 17 से। अभी आप हमें एक ऐसा मज़ेदार किस्सा सुनाइए। कोई तो होगा आपके पास कोई किस्सा कि कोई आया है नाम चेंज करने के लिए, किसी मतलब फालतू चीज़ों के लिए नाम चेंज करना है किसी को, ऐसा कोई अभी एग्जांपल? है ना, ऐसे हो गया है कि 5 नंबर पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 पे कर दो। मेरे पास छोटे बच्चों के नेम रखने के लिए अभी बहुत क्लाइंट्स हैं। अच्छा, तो पहले हमारा वो अगर बच्चा हो तो पंडित जी के पास जाया जाता था कि इसका हाँ, अभी मेरे निकालो। पास आते हैं। अब न्यूमरोलॉजी अच्छा, न्यूमरोलॉजी देखते हैं सब लोग। बिल्कुल देखते हैं, अभी बहुत अवेयरनेस हो गई न्यूमरोलॉजी की। सोशल मीडिया को थैंक यू। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ है, अभी तो धीरे धीरे बहुत कुछ आगे आ रहा है। तो हम लोग तो वही ढूंढते हुए आए थे आपके पास कि 2025 में और क्या, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया। 2025 सितंबर तक तो जाना ही है। बहुत अब पीक पे जाएगी इंटेंसिटी 9 नंबर की, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होगा वो, और फिर न्यू बिगनिंग होगी। अच्छा, स्टॉक में भी आप इस साल में मेटल में, एआई में इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी बात। हाँ, एस्ट्रोलॉजी पे तो बताया जाता है, आप भी बता दीजिए कि एस्ट्रो 9 अभी नंबर मार्केट के हिसाब से कैसे रहेगा। मेटल का नंबर है 9 नंबर। 9 तो नंबर मेटल का नंबर है, कॉपर का नंबर है। स्टील, कॉपर, गोल्ड आप इस मेटल पे में इन्वेस्ट इन्वेस्ट करो। हाँ, गोल्ड पे भी। बिल्कुल।
अच्छा, नेक्स्ट ईयर का भी बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट ईयर सोलार पे, एनर्जी पे, इन चीज़ों पे आप 2026 के इन चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट करना, लेकिन छोटा। अभी जो 9 नंबर में करोगे आप, रिस्क नहीं लेना है। आप लोग सभी दर्शक अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें जो करेंगे। ये स्टॉक सिर्फ एक मार्केट में। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक सजेशन है। हाँ, मैं हाँ, हाँ, कि ये स्टॉक सब के कुछ लिए हो सकता है, बिल्कुल स्टॉक ये मार्केट हो में हम सकता लोग है। ऐड ऑन कर सकते हैं हाँ, अपना और मनी। 9 नंबर हमको छोटा छोटा इन्वेस्ट करना है। SIPs बढ़ाने हैं, बहुत बड़ी रिस्क अच्छा, नहीं ये लेनी साल है। में हमें SIP ज़्यादा करना है। SIPs बढ़ाइए, छोटे छोटे से जो आपके SIPs चल रहे हैं उनको डबल कर दीजिए। देख लीजिए मेटल का अच्छा जाएगा इस बार। AI बहुत अच्छा काम करेगा। और 26 में ऊर्जा में सोलर एनर्जी वगैरह में 26 अच्छा आपने करेगा। लास्ट पॉडकास्ट में मैडम ये बताया था कि कुछ नंबर हाथ पे लिखने की वजह से इमरजेंसी फंड आता है, पैसा बना रहता है। अब मैनिफेस्टेशन भी होता है, वही था वो मैनिफेस्टेशन कि हम लोग ये कर ले, वो कर ले, तो ये होगा, वो होगा। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा कुछ है? और आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टेक्निक बताती हूँ। आपकी सबके पास कुंडली होती, पत्रिका होती, नहीं होती तो अभी एस्ट्रोसेज जैसे कई ऐप से ऐप तो आ गए बहुत, मतलब हैं। आजकल तो हाँ, इतना आसान हो गया। इजीली आप डेट न्यूमरोलॉजी ऑफ पे भी कुछ है ऐप ऐसा? न्यूमरोलॉजी अपना अगर नंबर निकालना हो, भाग्यांक, मूलांक, तो वो भी कोई ऐप पे निकल जाता है क्या आजकल? न्यूमरोलॉजी के कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनके छोटे छोटे बनाए हुए हैं ऐप। मतलब एस्ट्रोलॉजी ऐसा ऐसे नहीं है नहीं नहीं, जैसा? एस्ट्रोलॉजी जैसे नहीं है ऐसे। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी में भी कुछ है, अभी मंत्र है? न्यूमरोलॉजी में नहीं, मैं जो बता रही हूँ वो बहुत अच्छी टेक्निक है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बता मैनिफेस्टेशन रही के हूँ। लिए? हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए। पैसा मैनिफेस्ट करना है, रिलेशन मैनिफेस्ट करना है, जो भी करना है आप उससे कर सकते हो। सिर्फ एक पैसे के लिए नंबर से अच्छा है कि वो भी काम करते हैं, बट आज मैं बता रही सबके लिए, सब अपना अपना पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं वो। अच्छा, बता दीजिए आप फिर क्या क्या है, एक हम भी कुंडली, कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुंडली निकालिए अपनी पत्रिका, जन्म पत्रिका कोई भी ऐप में मिल जाएगी। उसमें 11th हाउस देखिए, उसमें हाउसेस होते हैं, तो 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो देखिए आप। जो भी नंबर लिखा है उसका लॉर्ड देखिए। अच्छा, जो नंबर दिया है उसका लॉर्ड। वो लॉर्ड के होरा में, जैसे मर्क्यूरी है अगर लॉर्ड, तो उसके होरा में एक होरा का एक आपको गूगल पे मिल जाएगा कि आज का होरा, मर्क्यूरी का होरा अगर है तो कौन सा है टाइम है, उसमें टाइम आ जाता है। या वीनस का होरा आप डालोगे, टुडेज वीनस होरा, तो आपको टाइम मिल जाएगा चलो, आज के दिन के हिसाब आपकी से आ सिटी गया। के अकॉर्डिंग। अच्छा, उसमें भी सिटी डालना हाँ, है? उसमें ये डालना है कि टुडेज वीनस होरा एट नागपुर। आ गया आज के तो हिसाब से। आज का 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम आपका वीनस होरा आ गया। और आपका लॉर्ड 11th हाउस में जो भी लॉर्ड है उसका आप जो मान लीजिए वीनस है, तो वीनस होरा में आप मैनिफेस्टेशन करिए, 30 डेज करिए और फिर कमेंट में बताइए क्या 30 डेज रिजल्ट मिल रहा है मैनिफेस्टेशन आपको। करना है कोई भी एक डेली, चीज़? हाँ, कौन आपका से होरा समय? तो एक ही रहेगा। हाँ, सॉरी, आपका लॉर्ड तो एक ही रहेगा, लॉर्ड एक ही एक ही रहेगा। बार देखना है आपको कौन सा लॉर्ड हाँ, है ना। 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, वो नंबर जो होता है वो राशि का नंबर होता है, और राशि का एक लॉर्ड होता है। ये सारी चीज़ें चार्ट लगा देंगे हम। फिर राशि का जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड मान लीजिए आपका वीनस आ रहा है, तो आपको वीनस होरा में 30 डेज तक एक ही सिंगल चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन करना है। उसका आज कुछ किसी समय? और समय आपको गूगल पे मिल जाएगा वीनस होरा का। अच्छा, वो डेली होरा का आपको जो देखना, समय आएगा डेली वही? डेली हाँ, वो तो डेली उसी समय चेंज करना होगा, है? उसी समय करना है। 2 घंटे का टाइम आ रहा है, कभी भी 10 मिनट 5 मिनट बैठ के आप कर सकते हो। मतलब शांति से बैठिए और शांति से बैठो, आप 5 मिनट के लिए मैनिफेस्टेशन करो, लिखो। अगर बोल के नहीं करना है आप लिख सकते हो डायरी में, है ना। और 30 डेज करिए आप, एक कोई भी एक चीज़ के लिए करिए। जैसे आपको अगर लेना है, कार लेना है, आप 30 डेज़ के लिए करिए। आपके पास ना वो चीज़ के रास्ते, मैं ये नहीं बोल रही कि 30 दिन में आप कार खरीद लोगे, बट आपको वे आउट मिल जाएगा, आपको रास्ते खुलने लगेंगे। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है कि आप कुछ चीज़ मांग रहे हो तो 30 दिन के बाद आपके पास आ नहीं जाएगी वो चीज़, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेगी, रास्ते खुल जाएंगे, आपको उस तरफ यूनिवर्स पहुंचाएगा धीरे धीरे। ये सब तो ठीक है, मैनिफेस्टेशन हो गया। एक चीज़ रहेगी, वो ऐसे कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है, डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, मर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं शादी के बाद। तो 2025 में इसका भी कुछ है आपके स्टडी के डिवोर्स हिसाब क्या, से? तो वो नंबर्स जो मैंने बता रही हूँ कि मल्टीपल 7 हो रहे हैं अगर, या मल्टीपल 2 में भी डिवोर्स होते हैं। 2 में शादी भी होती है
पर अगर मल्टीपल 2 हो रहे हैं तो फिर रिलेशन कैसे ख़राब होंगे कि आप मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो रिलेशन बिगड़ रहे हैं, तो इसमें भी होते हैं। तो वो पर्सनल नंबर निकालना ज़रूरी है हाँ, भी, मतलब उसके शादी लिए के पहले आदमी को ये सब कुछ देखना ज़रूरी है कि कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, डिवोर्स ना हो जाए। शादी के टाइम पे ना दोनों का कंपैटिबिलिटी देखना ज़रूरी है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में वो भी होता है। दोनों, हाँ, दोनों का कंपैटिबिलिटी देखना ज़रूरी है शादी के टाइम पे। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो होने चाहिए। अब एक लड़के की चार्ट में है मान लीजिए 5-6, पर लड़की के में नहीं है तो चल जाएगा, पर दोनों के में नहीं है तो फिर वैसी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती है। तो शादी के टाइम पे ही देखते हैं जो वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं। तब ये डिवोर्स होगा कि नहीं, ये नहीं, उसमें नहीं, तब नहीं देखते हैं ये सब। लेकिन अगर मल्टीपल 7 आ रहे हैं, मान लो आप किसी का 7-7 3 बार आ रहा बर्थ चार्ट में, है ना, हाँ। तो फिर वो डिवोर्स का चक्कर रहेगा ही उनके लाइफ में। अच्छा। फिर उसको बचाना कैसे वो देखते हैं, हाँ, वो बचेगा कैसे वो देखना है। लास्ट टाइम हमने नंबर प्लेट की भी बात की थी, लेकिन अभी भी नंबर प्लेट का क्रेज़ वैसे ही, उसके लिए लोग पैसे देते हैं। 001, 002, 008 ये सब कुछ चलता है। घर के नंबर का भी इफेक्ट होता है आदमी के ऊपर। हाँ, घर के नंबर का भी इफेक्ट होता है। तो अभी घर हम का लोग जैसे नंबर क्वार्टर में रह रहे हैं तो उसे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम कोई भी नंबर को कुछ नहीं कर सकते। हम अगर फ्लैट पसंद कर रहे हैं और पसंद आ गया फ्लैट, तो एक नंबर की वजह से तो कोई नहीं छोड़ देता है। हाँ, फिर है उसके ना, लिए फिर उसके लिए ऐसा होता है कि उसके सामने हम सिम्बॉलिकली जैसे एक नंबर ऐड कर दें। मान लो 4 नंबर का फ्लैट मिल रहा है आपको, आप उसमें एक नंबर ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा। तो हम सिम्बॉलिकली वहाँ पे ए का अल्फ़ाबेट लगा देंगे। ए का नंबर होता है 1, तो मतलब वो ए हो गया, तो साथ में आपका 4 और ए 5 हो गया। तो ऐसे उसका इफेक्ट हम कम कर सकते हैं। तो वो अगर लगा दिए तो फिर हमारे एड्रेस में जहाँ जहाँ हमें एड्रेस proof में नहीं देना देना है हमको, एड्रेस में नहीं बस देना, वहाँ केवल लगा है, लगा कर रखना है बस केवल। लगा के रखना है। तो पढ़ते तो समय उसके आदमी को वैसे पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, अच्छा, वाइब्रेशंस उसके मिलते रहेंगे। तो वैसे मिलते रहेगा। सेम नंबर के साथ फ़ोन नंबर का भी वही है। फ़ोन नंबर में तो कुछ नहीं लगा सकते। फ़ोन नंबर तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्या बात कर रहे हैं? फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बस फिर ऐड वालों के जो नंबर रहते 8888, 7777, हाँ। 999 888 वाला तो चला ही गया। अब नहीं आपने दिखता, लेकिन देखा, पहले दिखता था। हाँ। हमारे बचपन में तो हमने देखा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते थे, उसमें लिखा रहता था 8888। अब तो ख़त्म ही हो गया वो। वो तो चला क्या ही गया इफेक्ट वो। होता था इसलिए ख़त्म हो गया? इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट होता था इसलिए ख़त्म हो गया। 16 नंबर है, 26 नंबर है, जो फ़ोन नंबर में आते हैं, ये हेल्थ इश्यूज़ देते हैं। अच्छा। हाँ, हेल्थ इश्यूज़ देते हैं। कई नंबर अच्छे नंबर है, जैसे कि 5-7 नंबर है, ये बहुत अच्छा नंबर कहलाता है। 5-7 लिया है आपने तो आप लोगों को अच्छी सलाह दोगे, लोग आपके पास पूछने, बात करने, सजेशंस लेने आएंगे अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क्स के लिए। तो 5-7 की वाइब्रेशन अलग है, और जैसे मैं बता रही हूँ 1-6 की वाइब्रेशन ये है कि हेल्थ इश्यूज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मोबाइल नंबर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो वो भी देख कर ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल देख के उसके लेना लिए भी चाहिए चॉइस फ़ोन नंबर। नंबर। तो फिर ये भी पहले हमारे बर्थ नंबर से हिसाब हाँ, से हाँ, हमें हाँ, बर्थ मोबाइल नंबर नंबर से ही निकलता है। मैच करते हैं हम। अच्छा, उसके हिसाब से मोबाइल नंबर निकल सकता है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को भी चेक करते हैं, और आपका वर्क काम क्या है उसको भी चेक करते हैं। अच्छा, उसके हिसाब से मोबाइल नंबर हाँ, लेना है। आपको काम क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ये भी तो बहुत लंबा देखते चौड़ा हैं। प्रोसेस है, मतलब ये सब कुछ चीज़ें एक से रिलेटेड, दूसरा दूसरे से रिलेटेड, तीसरा। तो इसी ये के लिए तो हम हैं। अच्छा, इसीलिए न्यूमरोलॉजिस्ट। नरेंद्र और देवेंद्र, 2025 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनके लिए कैसा है? देखिए, मोदी जी का जो नंबर है वो 17 सितंबर 1950 है। अच्छा, 17, हाँ, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। तो इनका 8 और 5 मूलांक भाग्यांक 8 और 5 है, और इनका पर्सनल ईयर भी 8 चल रहा है। अच्छा, 8 डबल आ गया। हाँ, डबल 8 आ गया, 8 आ गया। लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल हैं, इनका योगा में बहुत रिलीजियस हैं, तो इनको 8 हमेशा अच्छा ही करके देगा। अच्छा, मतलब अभी है, लंबा समय है। 8 नंबर अच्छा ही देगा इनको। वैसे भी इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 है, 1 और 7। 1 जो है वो सन से रिलेटेड नंबर है, और 7 जो है वो केतु गवर्न करता है। 1 और 7 दोनों बुद्धि, विजडम, लीडरशिप, ये सब के नंबर हैं। इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। वो कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रेटेजी जो देखो आप, कोई सोच नहीं सकता जो वो सोच लेते हैं। अच्छा, तो हमें वही वही जानना है कि हमारा फ्यूचर भी कैसा हो देश का।
2 बड़े नेता हैं, एक तो हो गए, अब दूसरे जो है हमारे स्टेट के सीएम देवेंद्र जी, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि उनका नंबर कैसा है, अभी आगे कैसा रहेगा, 2025 उनके लिए कैसा है। ये देवेंद्र जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 जुलाई 1970 है। 22 अपने आप में एक मास्टर नंबर है, रिफॉर्मर का नंबर है। 22 नंबर जो है, हाँ 22 नंबर मास्टर नंबर है। और मास्टर नंबर ये 22 स्पेशली 22 जो होता है ये बिल्डर होते हैं, मतलब ये कोई ना कोई चीज़ बिल्ड करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। और देवेंद्र जी का जो मास्टर नंबर मूलांक बेसिक नंबर जो है वो 4 है और लाइफ पाथ नंबर 1 है। 1 लीडरशिप क्वालिटी देता है ना। 1 और 4 में दोनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, 4 और 1 में। तो आप देखो देवेंद्र फडणवीस जी कैसे कर रहे हैं, तो है ना। तो रिफॉर्म करते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ बना के जाते हैं, लॉ करके जाते हैं, कोई ना कोई लॉ बना के जाते हैं और अथॉरिटी के साथ। तो न्यूमरोलॉजी में भी कोई ऐसे नंबर है जो स्पेशल नंबर है, जैसे आपने बताया 22, इसके अलावा और कितने नंबर है? इसके अलावा 11 11 नंबर। राजयोग 11 जो नंबर है ये डिवाइन नंबर कहलाता है। 11 ये अमिताभ बच्चन जी का मूलांक जो है 11 अक्टूबर उनका बर्थ है, उनका है 11 नंबर। स्पिरिचुअल वो भी हैं, है ना, डिवाइन सपोर्ट उनको हमेशा ही रहा है। 11 हो गया और 88 हो गया। नहीं 11 22 एंड 33। अच्छा 33 भी है। 11 तारीख को कोई बॉर्न होगा, 22 तारीख को बॉर्न होगा, और 33 ऐसे है कि अगर आप पूरा ऐड करोगे डेट ऑफ बर्थ तो मैक्सिमम 33 तक जाता है। 33 से 6 आया पूरा लाइफ पाथ। तो मास्टर नंबर न्यूमरोलॉजी में 11 22 एंड 33 है, इनको हम ऐड नहीं करते, इनको 11 मास्टर नंबर कहते हैं, 22 और 33। 11 के हैं अपने यहाँ अमिताभ बच्चन जी, लता मंगेशकर जी, बराक ओबामा। 11 अच्छा, ये 11 वाले लोग ये 11 वाले हैं। और 22 का भी ये देवेंद्र फडणवीस जी हैं। और 33 के हैं सदगुरु। 33 मतलब 2 बार 3 मतलब 2 बार बृहस्पति वाले नंबर हैं ये स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, हीलर होते हैं। मदर टेरेसा ये 33 है, इनका लाइफ पाथ नंबर 33 है। सॉरी, मदर टेरेसा का नेम नंबर 33 से आता है, और सदगुरु जी का लाइफ पाथ नंबर 33 है। तो ये इनका स्पेशली अलग से मेंशन किया हुआ है न्यूमरोलॉजी में। 33 है, बड़े लोग हैं, 22 इनका है। अलग से है। बड़े लोग हैं नहीं, उनको नंबर ने बड़ा बना दिया। नंबर ने बड़ा बना दिया। बिल्कुल, नंबर ने बड़ा बना बहुत दिया। इफेक्ट करता है। नंबर बहुत इफेक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी अभी तो ऐसा हो गया कि इतना सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ देखना पड़ेगा न्यूमरोलॉजी के बारे में। और बहुत डीप है न्यूमरोलॉजी। इसमें अभी हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात नहीं की, जिसमें अंतरदशा प्रत्यंतर दशा निकलती है, उससे फ्यूचर प्रेडिक्शन जो होते हैं वो वैदिक न्यूमरोलॉजी में होते हैं। उसकी भी 3x3 की ही ग्रिड होती है, जैसे हम लोशु ग्रिड बनाते हैं, बट उसमें नंबर्स का जो प्लेसमेंट है वो कुछ डिफरेंट होता है। और उसमें हम MD, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मंथली जो बोलते हैं वो प्रत्यंतर दशा होती है। जो ईयरली होता है, जैसे हमने पर्सनल ईयर बोला, अंतरदशा होता है। और जो महादशा होती है वो कुछ सालों की होती है, जैसे 1 नंबर की 1 साल की होगी, 2 नंबर की 2 साल की होगी, ऐसे। तो ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से सब रिलेटेड ही है। वैदिक काफ़ी चीज़ें हाँ। अंतरदशा, महादशा। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को मिलके बनी हुई है। उसमें हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लोशु ग्रिड से हम नेचर कैरेक्टर जान सकते हैं, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन बहुत अच्छे निकलते हैं। मतलब कब शादी होगी, कब आपको जॉब मिलेगा, कब आपका हेल्थ इशू आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर रेमेडीज़ बनती हैं। तो काफ़ी डीप है न्यूमरोलॉजी। 1 साल लगा अभी फिर से नया पॉडकास्ट करने के लिए, और 1 साल बाद और कुछ नया आ जाएगा। 2026 को लेकर फिर से हमें बैठना पड़ेगा, फिर से और कुछ सुनना पड़ेगा। अगर थोड़ा कुछ हो 2026 को लेकर तो आप अभी बता दीजिए। 2026 के तो बस 3 महीने हैं जिसमें ये सारी एनर्जीज़ हैं फ्रीक्वेंसी की, जो मैंने बताया। सितंबर तक बहुत हाई इंटेंसिटी होने वाली है। सब कुछ जो होगा, मतलब डिस्ट्रक्शन जो होगा वो सितंबर तक होगा। सितंबर में पीक पे होगा। अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, स्टैम्पेड है, फिर मास जो है डेथ्स वगैरह, जो सितंबर में ही ज़्यादा होंगी। और फिर अक्टूबर से ये नॉर्मलाइज धीरे धीरे दिसंबर तक हो जाएगा। फिर 2026 सबके लिए अच्छा रहेगा।
2026 अच्छा है। फिर आपको अपने सबके लिए मतलब अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। हाँ वो अपना बट जो जनरल प्रिडिक्शन है, जैसे जो ये चल रहा है अभी 9 नंबर के साल में, ऐसा 1 नंबर में ऐसा नहीं होगा। 1 नंबर में न्यू बिगनिंग होगी, हर चीज़ नई होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। अभी ये सब इतना होने के बाद लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे, तो न्यू बिगनिंग होगी 26 में। तो वैसे भी हमारा 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब बिल्कुल 2025 के बिल्कुल मुकाबले सब कुछ नया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। 2025 तो 26 न्यूमरोलॉजी सॉरी। हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब समझ में आया कि न्यूमरोलॉजी कितनी बड़ी बात है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही है। मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कभी पॉडकास्ट नहीं किया। हम करेंगे, मैं करती हूँ अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी भी? बिल्कुल। BNN जो भृगु नंदी नाड़ी है, एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकलते हैं। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजी भी न्यूमरोलॉजी भी, अच्छा इसीलिए दोनों रिलेटेड है, तो वो दोनों बिल्कुल। आपको जब जानता है। न्यूमरोलॉजी सीखी तो ऐसे लगा एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहिए। वो क्यूरियोसिटी में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी। और एस्ट्रोलॉजी का बेस्ट, BNN का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं, सॉरी टाइम नहीं है। जनरली लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ तो होती है पर टाइम नहीं हाँ, होता है। बहुत सारे लोगों के पास हाँ अभी जैसे पुराने लोग हैं, मतलब बुजुर्ग है अभी हाँ, हमारे घर टाइम के, नहीं होता है। उनको नहीं पता। उनके हिसाब से हाँ सूरज यहाँ था, फिर दिन दिन था या रात थी, वही एग्जैक्टली वो टाइम नहीं वैसे ही मालूम बताते होता हैं, है। 12 बज के हो गए थे, फिर आधा समय हो गया था, ऐसे ही बताते हैं। उनके पास टाइम तो है नहीं। तो आज हमारा टाइम हमें नहीं पता। BNN में ऐसा है कि टाइम नहीं भी रहेगा तो भी आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलते हैं। तो स्पेशली मैंने अभी के टाइम के हिसाब से कि सबके पास टाइम नहीं होता है, तो मैंने BNN स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छे प्रेडिक्शंस है। कभी करेंगे हम BNN पे। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से अभी बहुत सारी बातें पता चली, तो एस्ट्रोलॉजी पे पॉडकास्ट हमें करना है। कमेंट में ज़रूर आएगा, तो हम लोग बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी पे भी पॉडकास्ट करेंगे। नमिता मैम, बहुत बहुत थैंक यू, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा हमें थैंक यू फॉर आपसे बात करके। इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।